VIT वेल्लोर, SRM चेन्नई, मणिपाल कर्नाटक। यार अगर 2026 में अच्छी बीटेक कॉलेज ऑप्शन चाहिए ना तो सारे साउथ में ही हैं। तो भैया नॉर्थ इंडिया का क्या होगा? दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान के लाखों बच्चों का क्या होगा जिनके माँ बाप का सिंपल सा जवाब होता है कि बेटा आसपास ही कोई कॉलेज मिले, ज्यादा दूर नहीं जाना। तो ऐसे में एक ऐसा कॉलेज जो IIT और IIM के लोग मिलके बना रहे हैं, देश की कैपिटल सिटी दिल्ली NCR में भर भर के स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, मैकबुक जीतने का मौका मिलेगा, वो सीक्रेट मैं आज रिवील करूंगा। पर उससे पहले हर कैंपस टूर वीडियो की तरह इसमें भी एक गिव अवे है। आपको कमेंट में लिखना है यश भैया OP और 15 दिन बाद विनर्स कमेंट सेक्शन में अनाउंस होएगा एक ब्रांड न्यू हेडफोन आपको आपकी कॉलेज लाइफ के लिए आपके घर पे डिलीवर हो रहे होंगे। कमेंट कर देना। अब चकाचौंध सुंदर बिल्डिंग हर कोई दिखाएगा, पर ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, यहीं पे खड़े होके इन सारे फैक्टर्स की आज हम बात करेंगे। क्यों बात करें इस कॉलेज की? भैया इतने सारे न्यू एज कॉलेज है, मैं वहां पे चला जाऊंगा। यार एक चीज, कोई भी न्यू एज कॉलेज चूज करो, ये ध्यान रखना कि उसको एक्चुअली बना कौन रहा है और वो कितने इन्वेस्टेड है जर्नी। IIT BHU, IIM कैलकाटा, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, Amazon, नेवर लैब जो यूरोप का सबसे बड़ा ऑटोनोमस लैब है, इन सारी कंपनीज के लोग जहां पे आप घुसना चाहते हो वही लोग इस यूनिवर्सिटी को बना रहे हैं। हाँ जी, वेलकम टू जेनिथ स्कूल ऑफ AI। KR मंगलम यूनिवर्सिटी के साथ यार इन्होंने ये बीटेक विद AI का प्रोग्राम शुरू किया है। 120 सीटें मात्र इसके अंदर रहने वाली है, तो भीड़ भड़का नहीं मिलेगा। डिग्री कौन सी रहने वाली है भैया? यार डिग्री आपकी KR मंगलम यूनिवर्सिटी की बीटेक की रहने वाली है। बहुत सारे पेरेंट्स को डाउट होता है कि न्यू एज कॉलेज है, ये तो फैड है, पता नहीं 2-3 साल बाद होंगे या नहीं। तो इनके बारे में अच्छी बात यह है कि यार इनके ऊपर कोई इन्वेस्टर्स का डंडा नहीं है। ये KR मंगलम यूनिवर्सिटी के साथ मिलके इस प्रोग्राम को बिल्ड कर रहे हैं। 13 साल से यूनिवर्सिटी यहीं पे खड़ी है। 28 एकड़ का इनका कैंपस है। 10,000 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। NAC A ग्रेड अक्रेडिटेड है। तो ये सारी चीजें देख के आपको समझ आएगा कि शायद जेनिथ तो नया है, पर KR मंगलम की डिग्री की अपने आप में वैल्यू है। इनके बड़े बड़े भाई दिल्ली में स्कूल चलते हैं, एडमिशन नहीं होते उनके अंदर। तो उस चीज में पार्टनर मेरे को लगता है इन्होंने काफी ज्यादा सही चुना। अगर मैं एक स्टूडेंट होता ना भाई, तो मैं पक्का ये देखता कि यार ये फाउंडर्स सीरियस हैं, अपने इंडस्ट्री के धुरंधर हैं और उन्होंने शुरू किया है, तो प्रूवन ऑपरेशनल माइंडसेट है, आगे बढ़ते हैं। भाई क्रेजी बड़ा क्लासरूम आपको देखने को मिलेगा, एकदम ह्यूमंगस साइज, मजबूत टेबल, 2 स्मार्ट बोर्ड्स भाई यहाँ पे आपको लगे हुए, जो यार नॉर्मल सारे न्यू एज कॉलेजेस हाईटेक क्लासरूम्स बना रहे हैं वैसा ही है। रेडियल नेचर का है, तो एकदम पर्सनल अटेंशन टीचर की रहती है। चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह सब कुछ लगे हुए मिलेंगे। ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, इनके बेसिस पे नहीं बनाना। डिसीजन मेरे हिसाब से इस चीज़ पे बनेगा कि बहुत सारे कॉलेजेस आपको बोलेंगे कि जी हम AI कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। ये बोलते हैं हमारा तो 70-80% करिकुलम ही AI है। पहले दिन आओगे बेटा, आपको हम लगा देंगे OpenAI, ChatGPT, Gemini, Claude, इन सारी चीज़ों पे। तो वो बिलीफ सिस्टम के साथ ये बना रहे हैं। ऐसे एक क्लासरूम नहीं है, 2-3 और इस फ्लोर पे बना रखे हैं। जमीन की कमी इनके पास बिल्कुल नहीं है, अनलाइक दूसरे कॉलेजेस। वो क्लियरली आपको आगे दिखता जाएगा। हो सकता है ये बिजनेस को हर्ट करे मेरे हिसाब से, पर आप बताओ कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसको जेनिथ नहीं आना चाहिए और कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसको कंसिडर करना चाहिए? तो यश, इसमें अगर मैंने नॉर्थ का एरिया देखा, बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग ज्वाइन करते हैं सिर्फ डिग्री के लिए, राइट? सो अगर सिर्फ डिग्री लेनी है तो ट्रेडिशनल कॉलेजेस आर मच बेटर, बिकॉज जेनिथ के अंदर वील एंश्योर दैट डे 1 से दे स्टार्ट कोडिंग एंड डे 1 से दे स्टार्ट बिल्डिंग। अगर आपको स्टूडेंट्स को पिच करना होता कि वो क्यों ज्वाइन करे जेनिथ, तो 3 कौन से पॉइंटर्स निकल के आए? जो ज़रूरी चीज़ है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म फोकस होना काफ़ी ज़रूरी है। और हमने VC से कभी फंडिंग ली नहीं है और ना कभी लेंगे। वी आर वेरी डिफरेंट इन दैट पर्सपेक्टिव। The other things which are different is that हम एक बहुत AI फोकस्ड कॉलेज हैं। So अगर आपने हमारा करिकुलम भी देखा तो 80% of the credits are AI based। Finally साउथ में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। We are probably one of the few institutions जो नॉर्थ इंडिया में हैं and which are going to give a degree with a very updated curriculum जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ डिजाइन हुई हैं। यश भैया, मुझे AC वाले क्लासरूम से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ये जानना है कि प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप का क्या सीन रहने वाला है। तो यार यहाँ पे जो को-फाउंडर्स हैं उन्होंने प्रोग्रामिंग पाठशाला करके कंपनी चलाई थी, जिसमें इन्होंने 10,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी फैंग और यूनिकॉर्न कंपनीज में प्लेस करवा दिए थे। 16 लाख के एवरेज पैकेज के साथ और 2.5 करोड़ के करीब का हाईएस्ट पैकेज था, जो कि इंटरनेशनल इन नेचर था। अब इन लोगों की मेंटरशिप और गाइडेंस के अंडर, और ये बहुत सारे और भी लोग हैं भाई, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट के लोग, हर कोई, ठीक है, ये वाले स्टिकर चिपका देता है। तो मैं नहीं बोलूंगा कि इसको बहुत कंसिडर करो, पर प्रोग्रामिंग पाठशाला के जो मेंटर्स हैं
वो आपके साथ हैंड होल्ड करके, इन पे भी ओनस है भाई, ठीक है, बिजनेस होते हैं सारे कॉलेजेस, इन पे भी ओनस है कि इनको भी प्लेसमेंट्स लगवानी है, तो धुन के मेहनत यहाँ पे आपको करवा रहे होंगे, उस चीज का ध्यान रखना। और बाकी KR मंगलम का खुद का भी अपना बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रिकॉर्ड है और रिक्रूटिंग पार्टनर्स हैं। इनका खुद का 56 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया था। काफी सारी इंटर्नशिप्स और एक्सटर्नशिप्स का यूनिक सा इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया है। 30 से ज्यादा इनके एक्सटर्नशिप पार्टनर्स ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। तो ये लोग अभी तो लगे हुए हैं ऑफिस में, ज्यादा मेहनत बच्चे लेने के लिए नहीं, वो प्लेसमेंट पार्टनर्स इकट्ठे करने में लगी हुई है। KRM का इंफ्रास्ट्रक्चर भाई टॉप नॉच है। ऐसी ऐसी चीजें मैंने यहाँ पे देखी है ना जो कहीं नहीं दिखेगी, जैसे गोल्फ बग्गी में बैठा हुआ हूँ, ये इनका बिलियर्ड्स रूम रहने वाला है, ये इनका कैरम एंड चेस रूम रहने वाला है। कपल डांस सीखने के लिए जेनिथ ने पूरा डांस रूम भी आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिया है। ये तो कोई न्यू एज कॉलेज नहीं सोच रहा इस लेवल पे। इतने सारे फुटबॉल प्लेयर्स पर उसने मेरे को ही प्लेयर बोल दिया। और ये इनका म्यूजिक रूम रहने वाला है, ये इनका TT रूम रहने वाला है। पंजा लड़ाने की मैट है, योगा रूम है, पर पंजा लड़ाने वाली नहीं है गाइस। एडमिशन कैसे होता है? बहुत सिंपल है यार, इनका ज़ैप्ट करके ऑनलाइन टेस्ट है, घर से देना है, आराम से 5 मिनट में रजिस्ट्रेशन करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आपको बेस्ट पॉसिबल स्कॉलरशिप मिलने का चांस होगा। अप्लाई करो, टेस्ट दो, इंटरव्यू होगा आपका 1-on-1, डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे से आंसर देना, प्रिपेयर करके दोगे तो मैक्सिमम स्कॉलरशिप जरूर निकलेगी। आ चुके हैं भाई हम इनके लैब के अंदर। बहुत बड़ा ह्यूज लैब बना रखा है। यहाँ पे आप अपना AI का काम, ड्रोन का काम, रोबोटिक्स का काम सब कुछ कर रहे होंगे। वाह, एप्पल के कंप्यूटर, महंगी बातचीत है यार। यहाँ पे पूरा हमारे यहाँ पे भाई फ्लॉपी डिस्क CD हुआ करती थी, इन्होंने प्रॉपर एप्पल के कंप्यूटर लगा रखे हैं। तो फ्लेक्स करने के लिए फोटो खिंचवा लेता हूँ, डेटिंग ऐप के लिए काम वाम करते हैं तो राजा जी तो ऐसी आपकी भी यार बढ़िया लाइफ हो जाएगी। ऑब्वियसली ये सारे कॉलेजेस आपको एक मौका, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं इन सारी नई टेक्नोलॉजीज पे काम करने का। इनमें आपस में काफी सारा कंपटीशन है, जिसका फायदा इवेंचुअली कस्टमर को होता है कि उनको ऐसे बढ़िया इक्विपमेंट और ऐसे बड़े बड़े लैब्स, एक्चुअली जस्ट सी कितना बड़ा ह्यूज स्केल है इसका, ड्रोन, रोबोटिक्स, क्या क्या चीजें भाई यहाँ पे, सेगवे वाला हॉवर बोर्ड वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। कर रहे हैं ये वाली चीज क्योंकि करनी जरूरी है इनके लिए, और इसमें इवेंचुअली आपका ही फायदा हो रहा है। स्कॉलरशिप्स कौन सी अवेलेबल है? तो सबसे पहले यार आपके पास मेरिट फी वेवर है, जिसमें 5 लाख का वेवर और उसके साथ एक फ्री मैकबुक, एप्पल का लैपटॉप चलाने को मिल सकता है। दूसरा, वुमेन इन AI की स्कॉलरशिप है, जब आप इनके टेस्ट में रजिस्टर करोगे उससे ये सारी स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। मैंने कॉलेज में एक काम बहुत ज्यादा किया है, और वो काम प्यार करना नहीं था, वो था गेम खेलना। झूठ बोल रहा है। नो नो नो, इन्होंने भाई पूरा गेमिंग रूम बना दिया है, क्रेजी लेवल का, पूरे PC VC लगा दिए हैं। आप डोटा, पबजी तो फोन पे खेलते हैं, ये TT VT बीन बैग सब कुछ इन्होंने सिस्टम एकदम सेट करके रखा है। मेरे को एक चीज़ यार ये समझ आ रही है, यूनिवर्सिटी के पास बहुत ज़मीन है, बहुत सारे कोर्सेज ये लोग चलाते हैं, चाहे लॉ की बात करें, ह्यूमैनिटीज़, हॉस्पिटैलिटी। तो आपको आगे जाके यार सिर्फ कोडर्स के साथ काम नहीं करना, आपको चाहिए एक्सपोजर, आपको चाहिए दोस्ती यारी अलग अलग फील्ड, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से। तो वो चीज़ ये बहुत अच्छे से इंश्योर कर रहा है, जो बाकी के न्यू एज कॉलेजेस कम से कम नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे ये है कि 100-200 बच्चे पकड़े, आजकल तो हजार बच्चे पकड़े, और उनको एक जगह बिठा दिया कि चलो करो कोडिंग। यहाँ पे ये है कि आपको मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपोजर और थोड़ा बहुत मेरी तरह प्यार कर, गेमिंग करने को भी मिल जाएगी। जाते जाते एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भाई, जितने बड़े पूरे न्यू एज कॉलेजेस का साइज होता है उतना बड़ा इन्होंने बोला कि यार मंगलम है यार, जमीन है बढ़िया, तो पूरा ये कैंटीन वाला एरिया आप लोगों के लिए बना रहे हैं। इतना बड़ा है कि मेरी आवाज़ एको हो रही है। तो ये सब चीज़ें भाई आप लोगों के लिए डेवलप हो रही हैं। ज़मीन हो तो इतनी हो यार। जब मैं बीटेक कॉलेज में था तो मेरा बहुत मन करता था कि मेरे को यार बिजनेस और धंधे की नॉलेज कोई ना कोई दे, क्योंकि घर में इतना नहीं सिखाया गया था। वो मेरे को मिली नहीं, क्योंकि मैं MBA तो कर नहीं रहा था, मैं तो बीटेक कर रहा था। यहाँ पे इन्होंने मिनी MBA करके एक चीज़ इनकॉर्पोरेट करी। इसमें 4 साल में 5 मॉड्यूल्स, अलग अलग प्रोडक्ट, ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब आपको। फॉर एग्जांपल MMT का VP मार्केटिंग आके पढ़ाएंगे, BCG के कंसल्टेंट्स पढ़ाएंगे जो भाई लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की सैलरी पे रादर बैठे होते हैं, और उसके अलावा OYO की जो टॉप लीडरशिप है उनसे भी आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। ये इनके ब्रेकआउट रूम्स हैं जहाँ पे इस तरीके के छोटे वाले सेशंस होंगे, और कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन, GSOC की प्रिपरेशन करवानी है तो उसके मेंटर्स आके ये छोटी सी गाइडेड रूम में, बड़े क्लास में तो अटेंशन नहीं बैठती ना, तो इसलिए ऐसे एक नहीं बहुत सारे बना रखे हैं। जमीन की कमी नहीं है यार।
स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भागते हुए आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे इनका बास्केटबॉल कोर्ट है, पिकल बॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, एथलेटिक ट्रैक पे आपका भाई भाग रहा है, फुटबॉल कोर्ट देखने को मिलेगा, क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिलेगी। और मैं थक गया, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज खत्म नहीं होंगी, इसलिए सारी चीजें आपको इनके यहाँ देखने को मिलेंगी। फीस क्या रहने वाली है भैया? तो यार इनकी लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ी तो समझ आएगी, 2.4 लाख के करीब पर सेमेस्टर की आपकी फीस रहेगी। भैया आपने कहा था कि दिल्ली एनसीआर का कॉलेज है तो क्या हॉस्टल लेना कंपलसरी है? हम तो आसपास के बच्चे हैं यार। इन्होंने ना अपनी 100 बसें ऐसी चला रखी है जो मथुरा तक भी जाती हैं और दिल्ली के भी हर कोने में से आपको डिलीवर कर देंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कराने। तो इन सब चीज़ों की इन्होंने भाई रखा हुआ है एक्चुअली ध्यान, छोटी छोटी चीज़ों का, क्योंकि सालों से ये लोग कर रहे हैं वर्सेस जो कॉलेजेस 1-2 साल पहले शुरू हैं। हेलो जी, वेलकम टू यश भाई का पैराडाइज। एकदम सेम मैच कर रही है शर्ट। ये आपका यार बढ़िया हॉस्टल रूम होने वाला है। भैया हॉस्टल रूम से व्यू क्या दिखेगा? तो यहाँ से आप अपने चांद के टुकड़े को, यहाँ सबको टुकड़ा ही मिलेगा, टुकड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि बॉयज हॉस्टल के सामने बॉयज हॉस्टल है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। यहाँ आपको आपका अटैच्ड वॉशरूम बाथरूम दोनों देखने को मिल जाता है। बालकनी है यहाँ पे बहुत बड़ी सी, तो आप उसको एंजॉय कर सकते हो। एसी वेसी लगा हुआ है, स्टडी टेबल, यहाँ आपको कबर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो एकदम बढ़िया भाई सिस्टम बना रखा है। मेस की बात करें तो 4 टाइम्स आपको खाना मिलेगा, विच इज ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर। ये आपके कपड़ों की, लड़के लड़कियों को आजकल बहुत जगह चाहिए तो अच्छे से स्टोरेज बनाइए, ज़मीन बहुत है गाइस। और ये आपके 2 और फ्रेंड्स यहाँ पे रह सकते हैं, एकदम सेपरेट बना हुआ है, सेपरेट भी है, कनेक्टेड भी है। और ये 2 रूम्स इस तरीके से फंड है। ऑब्वियसली स्कॉलरशिप से चांस है कि आप इस फीस को काफ़ी कम करवा सको, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या ये महंगी या हायर साइड है? हाँ यार, हायर साइड डेफिनेटली है। अगर आप 8-10 लाख के बजट के कॉलेजेस देख रहे थे तो शायद स्कॉलरशिप के बिना दिस कॉलेज वोंट मेक सेंस फॉर यू। तीसरी चीज़, भैया ये लोग मेरे पैसे लेके भाग तो नहीं जाएंगे भाई। पहला न्यू एज कॉलेज ऐसा है दुनिया में जिसमें यूनिवर्सिटी का जो खुद का डायरेक्टर ओनर है वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस न्यू एज कॉलेज के साथ। तो अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो आपके पैसे लेके कोई नहीं भागने वाला। तो यार भैया अनूप एंड विवेक सर, इन्होंने आप जैसे स्टूडेंट्स को गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में प्लेस करवाया है। इनसे हम बात करेंगे एंड समझेंगे कि 2026 में सर अगर कोई भी स्टूडेंट इस साल कॉलेज एंटर कर रहा है तो 2030 में उसे ग्रेजुएट होकर अगर ऐसी ही कंपनीज में जाना है, आपने हजारों बच्चों को प्लेस करवाया है, आपकी क्या एडवाइस हो? मेरी सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि दे शुड रियली वर्क ऑन द डेप्थ ऑफ देयर टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में डेप्थ की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज आफ्टर द एडवेंट ऑफ एआई कंपनीज की जो हायरिंग बार है वो ऊपर चली गई है। सो जिस लेवल का क्वेश्चन अमेजॉन आज से 5 साल पहले पूछा करती थी, उससे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हैवियर क्वेश्चंस आज के डेट में पूछे जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि line between business and technology is blurring. Right. A product manager can code, so you should have a lot more perspective about things कि भाई how businesses works, business में functions कैसे होते हैं। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है दैट इज़ योर नेटवर्क। आई इनफैक्ट से योर नेटवर्थ इज इक्वल टू योर नेटवर्क, बिकॉज आपके नेटवर्क में जैसे लोग होते हैं वैसा आपका पर्सोना ओवर द टाइम डिफाइन होता है। तो आज के डेट में इफ यू वांट टू लुक अप फॉर अ कॉलेज, आउट ऑफ दीज 3 थिंग्स एटलीस्ट ऑप्टिमाइज 2 ऑफ दोस। गॉट इट। फाइनल कंक्लूजन सुने बिना मत जाना यार। अगर आप वो बच्चे हो जो नॉर्थ इंडिया की बेल्ट से बिलोंग करता है, बोर्ड जेई में बहुत क्रेजी मार्क्स नहीं आए हैं कि भाई आईआईटी एनआईटी मिल जाए, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देख रहे हो, तो एक बार इनका टेस्ट 100% देके देखो। वहाँ से कुछ स्कॉलरशिप निकलती है तो बहुत सस्ते में आपकी ये डिग्री हो सकती है। अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो यार उनका बजट कितना है। अगर 8-10-12 लाख वाला बजट था तो मत देखो भाई, कॉलेज को हटा दो लिस्ट से। अगर आपको मैकेनिकल, केमिकल, बायोटेक पढ़नी थी तो भी इस कॉलेज को मत देखो। बट ये कॉलेज आपको एक प्लेटफॉर्म देता है सब कुछ करने का जो आप करना चाहते थे। यूनिवर्सिटी यहाँ पे कई सालों से हैं, यूनिवर्सिटी के प्रमोटर्स डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और इन पे कोई इन्वेस्टर्स का डंडा नहीं है। ये बेस्ट पार्ट मेरे को यहाँ का लगा। आप अगर खुद में चांस लेना है, इनका टेस्ट भरना नहीं भरना तो भी आपकी मर्जी, मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना। मैं आपको एक और नई वीडियो में मिलूंगा, गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कॉलेज वाले यूट्यूबर्स ही आपके काम आने वाले हैं। एंड इट्स अ रैप अप फ्रॉम योर यश भाई।